जय हिंद। अभी बीएसएफ मेरू कैंप में हम लोग मौजूद है और आपको पता है कि एसएससी का भी फिजिकल चल रहा है और एसटी कैंडिडेट का रनिंग 1 नवंबर से चालू है। तो हमारे पास अभी एक एसटी कैंडिडेट है, जो भी डॉक्यूमेंट का इशू है या फिर रनिंग का इशू है या फिर कोई भी चीज़ का डाउट है, आपको इस वीडियो में पूरा क्लियर हो जाएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना और समझ के देखना और अपने सारे दोस्तों को शेयर करना, जो भी एसटी कैंडिडेट है और जो दौड़ने आ रहे हैं। डॉक्यूमेंट से लेकर पूरा फिजिकल मेडिकल के बारे में सब कुछ जानकारी देंगे। तो सबसे पहले अपना नाम बताइए। मेरा नाम गोपाल कुमार बेदिया है। गोपाल कुमार बेदिया, कहाँ से आए हैं? मैं गरसुल्ला से आया हूँ। गरसुल्ला है हजारीबाग डिस्ट्रिक्ट में। कब था आपका फिजिकल? मेरा 1 तारीख को था फिजिकल। तो फिजिकल के साथ क्या क्या हुआ? फिजिकल में होता है, सबसे पहले आपका होता है हाइट, वेट, चेस्ट। उसके बाद आपको रनिंग के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद रनिंग ट्रैक पे लिखते हैं। उसके बाद रनिंग होता है। आपको 24 मिनट मारना होता है। जिसको 24 मिनट के अंदर मारा उसको डीबी के लिए तैयार किया जाता है। उसके बाद डीबी होता है। और जो फिजिकल में जो रनिंग से पहले हाई चेस्ट हो रहा है, हाई चेस्ट में भी बंदे डिस्क्वालीफाई हो रहे हैं क्या? हाँ, हो रहे। जिसके एसटी कैंडिडेट में जो नक्सल एरिया डिस्ट्रिक्ट से आता है उसका मिनिमम 160 सेंटीमीटर लगता है। जिसका 160 सेंटीमीटर से कम हो उसको डिस्क्वालीफाई कर दिया जाता है। तो मतलब कितना बैच में दौड़े थे और कितना बंदा थे आप लोग? हम लोग शुरुआत में कितना एंट्री हुआ था टोटल? शुरुआत में टोटल 88 लड़के थे, ठीक है। उसमें शुरुआत में पीएसटी में लगभग 38 लड़का डिस्क्वालीफाई होने के बाद बचता है कितना, 53। उसके बाद 53 को रनिंग होता है। उसमें 38 लगभग शायद क्वालिफाई होते हैं। उसके बाद उसका डीबी होता है और उसके नेक्स्ट दिन मेडिकल होता है। तो डीबी में क्या क्या लग रहा है एसटी कैंडिडेट को, वो जरा साफ साफ बता दो। डीबी में सबसे पहले आपका कास्ट होना चाहिए डीसी का, डीसी लेवल का यानी सेंट्रल। हाँ। और उसके बाद होना चाहिए आपका एनेक्सर 9। जो एनेक्सर 9 किसका लग रहा है? जो हाइट चेस्ट में छूट ली है उन्हीं को लग रहा है या फिर सबको? लगभग सबको लग रहा है। जो कैटेगरी में है उनको लग रहा है। हाँ, कैटेगरी में। जो जनरल हाइट जो पास नहीं कर पा रहे हैं उनको लग रहा है, यही ना? हाँ, कि जो 170 सेंटीमीटर से कम है और एसटी कैटेगरी है तो उसको एनेक्सर 9 लगेगा। एनेक्सर 6 का क्या रोल है? एनेक्सर 6 में जिसका डीसी का सर्टिफिकेट नहीं रहता है, हाँ, कास्ट सर्टिफिकेट जिसका डीसी का नहीं है, तो ऑफलाइन का फॉर्मेट आता है नोटिफिकेशन में। हाँ, तो उसमें वो डीसी से साइन करा के लिखता है तो उसका काम हो जाता है। एनेक्सर 6 यहाँ लगा कि नहीं लगा? हजारीबाग में लगा एनेक्सर 6, जिसका मतलब से डीसी लेवल का कास्ट नहीं उसको लगेगा। अब बाकी एनेक्सर 9 जो हाइट चेस्ट में छूट लेना चाहते हैं उसको लगेगा ना। उसके बिना तो डिस्क्वालीफाई होना चाहिए। डिस्क्वालीफाई है। तो आपका मेडिकल कितना दिन में क्लियर हुआ? लगभग 2 दिन। लगभग 2 दिन। फर्स्ट डे में मेडिकल में क्या क्या हुआ था? फर्स्ट डे में ब्लड, यूरिन और एक्सरे हुआ था। कलर भी और उसके बाद वो होते ब्लड, यूरिन और एक्सरे होते हुए बहुत टाइम लग गया था। हाँ। इसके कारण अगला दिन हम लोग का डिले कर दिया गया मेडिकल। फिर आज ही डिले हुआ था। आज ही के दिन आज कंप्लीट हुआ सारा मेडिकल। तो मतलब आपका 1 तारीख को जो भी फिजिकल हुआ और फिर नेक्स्ट डे बुला के ब्लड यूरिन हुआ, उसके बाद आज 4 तारीख को पूरा फाइनल क्लियर हुआ। तो यहाँ से रेफर कहाँ पर भेज रहा है? यहाँ पे जो भी रीमेडिकल देता है उसको सीधे सीआरपीएफ कैंप सेम्बो यानी रांची में, रांची दुर्वा में, हाँ, वहाँ से फिर रीमेडिकल आपका बता। आपका पूरा ग्राउंड फिट हो गया ना? तो देख सकते हो भाइयों, ये ग्राउंड फिट बंदा है, एसटी कैंडिडेट पहला बंदा, 1 तारीख का पहला बंदा जो ग्राउंड फिट हुआ है। तो 1 तारीख का एसएससी मतलब एसटी कैटेगरी का जो दौड़ चालू हुआ था। तो एसटी में बहुत लड़के फिजिकल पास हो रहे हैं। बस हाई चेस्ट में जिसको छूट चाहिए वो एनेक्सर 9 जरूर लेकर आएँ। एनेक्सर 9 के बिना नहीं रहेगा तो आपको डिस्क्वालिफिकेशन मिलेगा या फिर आपको टाइम दिया जाएगा। एक्स्ट्रा टाइम भी मिल रहा है डॉक्यूमेंट में, लगभग 4-5 दिन एक्स्ट्रा टाइम आपको डॉक्यूमेंट भी मिलेगा। लेकिन आप जो भी आ रहे हैं दूर से, कहीं से भी आ रहे हैं, आप डॉक्यूमेंट पूरा कंप्लीट करके लाओ। तो डॉक्यूमेंट में जेरोक्स कैसे लाना है? डॉक्यूमेंट में सभी का 2-2 सेट बना लेना है। हाँ। डॉक्यूमेंट में हो गया आपका मार्कशीट हो गया 10th का, वो सबसे कंपलसरी मार्कशीट है। उसके बाद हो गया आपका कास्ट सर्टिफिकेट हो गया, डोमिसाइल हो गया। तो जो आपका मेडिकल हुआ, आपके मेडिकल में कितना का बैच बना था? जो आप दौड़े शुरुआत में जितना बंदा दौड़े उसमें कितना का बैच बन के मेडिकल हुआ था? शुरुआत में 53 दौड़े थे, ठीक है। हाँ। और उसमें से 38 पास हुए थे, जिसमें से 8 का एसटी कैटेगरी का जो लड़का था कैंडिडेट, उसका एनेक्सर 9 नहीं था। तो उन लोग का टाइम देके बनाने के लिए भेज दिया। तो उन लोग मेडिकल 8 लड़का मतलब डॉक्यूमेंट में तो एक्स्ट्रा टाइम मिला। तो बचे 30 लड़के। बचे 30 लड़का। उसमें टेबल 1, टेबल 2, टेबल 3। यहाँ टोटल कितने टेबल है? 3 टेबल है। तीनों में 10-10 कैंडिडेट। 10-10 कैंडिडेट, जिसमें से हम थे टेबल नंबर 3 पे। टेबल नंबर 3 में कैसा चेक हो रहा है मेडिकल?
स्ट्रिक्टली नंबर 3 में कैसा चेक हो रहा है मेडिकल? स्ट्रिक्टली चेक करो, लेकिन आपको घबराना नहीं है। हाँ। आपको पेशेंस रखना है। पेशेंस देखता है मतलब आपका कॉन्फिडेंस लेवल। देख सकते हैं भाइयों, जैसा ये बंदा बता रहा है बिल्कुल सही बात है। मेडिकल में आपको पेशेंस, धैर्य रखना होता है। ये नहीं कि आप चुलबुल तरीके से करो और अपना खुद ही पॉइंट ले लो। तो एकदम आराम से रहना और जो भी सारा टेस्ट है एकदम हल्के से और मतलब रिलैक्स होके देना है टेस्ट को। जो बंदे आ रहे हैं उसको क्या बताना चाहोगे? जो भी कैंडिडेट अगले दिन आएंगे वो सभी निश्चित रहें, वो पॉजिटिव माइंड से आए और अपना मेडिकल दे और अपना मेडिकल। तो 10 लड़के में कितने बंदे फिट हुए तुम्हारे बैच में? सिर्फ हम ही फिट हुए हैं। कितना लड़का फिट हुआ 10 में? 10 में सिर्फ एक। 10 में सिर्फ एक? बाकी का भी मेडिकल। आपके बैच में कितना, टेबल 3 में कितना फिट हुआ? दो। टेबल 2 में 2 सिर्फ 2 टेबल 3 में। और टेबल 1 में कितना फिट हुआ था शुरुआत? टेबल 1 में शायद 2 और टेबल 2 में? टेबल 2 में 2 मतलब 2 6। एक बंदे भी नहीं। टेबल 2 में एक भी बंदा नहीं हुआ? हाँ शायद टेबल 2 में एक भी बंदा फिट नहीं हुआ। टोटल मतलब 30 लड़के के बैच में कितना फिट हुआ, कितना अनफिट हुआ? 30 में लगभग 4 फिट हो गए हैं। हाँ, 26 अनफिट। सबका रीमेडिकल दे दिया CRPF कैंप से। तो मतलब पूरा का पूरा अनफिट ही हो रहा सबको ना, रेफर मिल रहा सबको। अगर आप अनफिट हो रहे तो आप डिमोटिवेट मत होइए। आपका आगे जाके फिट हो जाइए, ताकि अगर आपका ये मेडिकल ज़्यादा इशू करता है तो आप उसमें अनफिट हो सकते हैं। कम रहेगा तो उसमें फिट 100% हो जाएंगे। भाइयों कि ये पहला लड़का है जो फिट होकर आया। तो आपको जो भी जानकारी मिली उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ में आया होगा और आप सारे डॉक्यूमेंट लेकर आइएगा। तो आशा करते हैं आप मेरिट में आओ। वो इसके लिए बहुत बहुत बेस्ट ऑफ लक। थैंक यू।